गई रेफर दिवत कि शालामार कर ऑपरेशन तक बच ब्रोट बस बीमार थस वन निम त्रे गई कलेर तो दिमो छुट तो बस चूरम तलेर गसान वोल ठीक ठीक। अभी हम गांधीनगर के मैटरनिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा के कहारा इलाके से जो है नसीमा नामक एक महिला ने जो है 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। और बेटियां बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं, और बेटा फिलहाल जो है इको में है, उसका भी इलाज चल रहा है और कुछ दिनों के बाद जो है उनको यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं नसीमा जी से और उनके शौहर से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की खुशी है उनके चेहरों पे और उनके परिवार से, और किस तरह से उनको मुबारकबाद जो है वो मिल रही है। नसीमा तो क्या चीज रोज ठाठरी का जी ठाठरी ब्रोट रोज कहारा छे वंता तठ रात रह कर कहारा अच्छा तोर शोर शो तो जानी जी क्या क्या शुक्र हो त्रश को अड़े ताक्षी बकुत खुशी है जी खुशी है क्या शुक्र घर क्या शुक्र आके तुम क्या बना मोबाइल वगैरह भी हां ना सारी है ये मुबारक से देवाना नॉर्मल डिलीवरी कर रहे थे ना बोर्ड ऑपरेशन बोर्ड कट हो गया तो डोडा गया वजह से आई हुई ना ना डोडा गए तात कर रेफर दिवत की शाले में डोडा है पता ऑपरेशन कर को शालामार शालामार करना ऑपरेशन तक बच ब्रोट बस बीमार थस वन निम त्रे गई कलेर तो दिमो छुट तो बस चूरम तलेर गसान वोल लड़कों से क्या हालत है ठीक ठीक इलाज ठीक लगे इलाज ये सोरे क्या कारण निम डॉक्टर यहाँ फैसिलिटीज असल फैसिलिटी मीडिया चलो तो ये शिवानी ता तो चलो हाईलाइट गसन किस मतलब रिस्पांस ठीक ठाक असल पेट करना ये पनी मालिश कर तिथे पे कर डॉक्टर वन कलियर दिन छुट्टी ठीक डॉक्टर क्या परहेज क्या परहेज मन दन असल पेट कर केयर इन्फेक्शन नश बचावन बच्चे निकाल के शुगर जो बात हमारी यहाँ पे डॉक्टर्स से हुई, डॉक्टर्स यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या कंडीशन है बच्चों की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनीश उपल है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में काम कर रहा हूँ MCH गांधीनगर हॉस्पिटल में। हमारा जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल न्यूनेटल हॉस्पिटल है, 200 बेडेड बिल्डिंग है ये। यहाँ पे हम 150 बेड्स जो हैं वहाँ पे न्यूनेटोलॉजी चला रहे हैं। 1.5 किलो से कम के बच्चे जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे प्रीमेच्योर बच्चे जो हैं वो मैनेज किए जाते हैं। बाकी भी जो 28 दिन से नीचे बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पे हम केयर करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा प्रीटर्म वार्ड है जहाँ पे 1.5 किलो से नीचे बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रुप्लेट्स हैं, एक ये मदर है, डोडा से रेफर किए थे, इसके 4 बच्चे हुए हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो चारों बच्चे जो थे बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे। इनमें से 3 जो हैं वो इनके पास वार्ड में आ गए हैं जिनकी हम छुट्टी कर देंगे। एक बच्चा अभी भी वेंटिलेटर पे है, वो थोड़ा बीमार है। इसके अलावा भी हमारे पास काफी ज्यादा ट्विंस यहाँ पे मैनेज हुए हैं। हमारे पास इस वक्त 5 पेयर ऑफ ट्विंस हैं जो कि डिस्चार्ज के लिए तैयार हो गए हैं। सबका वेट जो है वो 1 किलो, 1.25 किलो, 1 किलो 200 ग्राम इतना था। अब जैसे जैसे ये बच्चे 1.5 किलो के होंगे तो हम इनका डिस्चार्ज कर देंगे। आगे इन बच्चों की केयर किस तरह से करनी है और इनकी डिलीवरी कहाँ पे हुई थी? देखिए ये जो है हाई रिस्क केसेस होते हैं। आपका ट्विंस हो गया, क्वाड्रुप्लेट्स हो गया, कभी कभी जो माँ है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, प्री मेच्योर डिलीवरी के रिस्क हो जाते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं शालामार में रेफर किया जाता है उनको। अब जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है ये भी 2022 मार्च से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे केसेस जो हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं। तो डिलीवरी के बाद इनको शालामार में एडमिट किया जाता है, या अब यहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। शालामार में जब वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी या बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो इन बच्चों को हमारे पास रेफर किया जाता है। तो ये सारे वही बच्चे हैं जो शालामार में ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी
रश होता है वहाँ पे, उस वजह से यहाँ पे शिफ्ट करके पैरेलल फैसिलिटी जो है SMGS की चल रही है। तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं बच्चों को? देखिए यहाँ पे 28 दिन से नीचे जो जितना भी न्यूनेटोलॉजी का काम है वो सारा शालामार के पैरेलल में यहाँ पर हो रहा है। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, CPAP मशीन्स हैं, HFNCs हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, फैमिली सेंटर्स वार्ड्स हैं हमारे, फैमिली सेंटर फोटोथेरेपी यूनिट्स हैं हमारी। तो ये सारी फैसिलिटीज जो कि न्यूनेटोलॉजी में होती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो सारी ऑलमोस्ट यहाँ पे हम रन कर रहे हैं फैसिलिटी। तौर पर कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब इस तरह के केसेस सामने आए जो चैलेंजिंग भी होते हैं और कहीं ना कहीं आप खुशियां बांटते हो, परिवार कामयाबी होते हो, किस तरह देखते हो इस तरह के केसेस में? देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये मदर जो क्वाड्रुपलेट्स करके आई थी हमारे पास, खुशी इसके चेहरे पे आप देख सकते हैं। और हमारा तो काम है इन बच्चों को बचाना, तो काफी सेटिस्फेक्शन वाला काम है ये, किसी की जान बचाना, और खासकर उन बच्चों की जो अपने लिए बोल नहीं सकते हैं। तो हमारी टीम के लिए पूरा खुशी की बात है ये कि इतने बच्चे ट्विंस और क्वाड्रुपलेट्स हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। सर डिस्चार्ज के बाद केयर किस तरह की करनी चाहिए बच्चों की? देखिए ज्यादातर हमारा जो डिस्चार्ज क्राइटेरिया है 1.5 किलो का हमने रखा हुआ है। अगर एक बच्चा 1 किलो का है उसको 20 से 25 दिन लगते हैं उसका उस वेट पे पहुंचाने के लिए हमको। उस दौरान बहुत सारी बीमारियां जो इन बच्चों को हो सकती हैं, तो इनिशियल केयर जब तक स्टेबलाइज हो जाता बच्चा 1.5 किलो का, तब तक हम इधर मैनेज करते हैं। उसके बाद हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। जैसे ये फैमिली सेंटर्ड वार्ड है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो माँ के साथ ही हैं, तो उनको हमने एक घर वाला फैमिली वाला माहौल दिया हुआ है, जिसके तहत इनको हम केयर करना सिखाते हैं। इनकी वार्मथ कैसे रखनी है, इनको फीड कैसे करानी है, इनकी डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर होती है कि इनसे बातें करनी है, इनको स्टिमुलेट करना है, तो वो सब चीजें इनको सिखा के फिर ही हम घर भेजते हैं। जॉन्डिस का खतरा मैक्सिमम रहता है जब बच्चा होता है, तो उसको लेकर क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं खासतौर पर? देखिए जॉन्डिस जो है एक नॉर्मल फिनोमिना होता है बच्चे में, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है। सारे जॉन्डिस जो है उसको ट्रीट नहीं करना होता है, इनकी एक सेट लिमिट्स होती हैं। अगर वो लिमिट पार होती है तो फिर उसके बाद एक फोटोथेरेपी लाइट होती है, जो हमारे पास 3rd फ्लोर पे हम फोटोथेरेपी यूनिट चला रहे हैं, वहां पे रखना पड़ता है इन बच्चों को। और अगर लेवल उससे भी ज्यादा हो तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब खून बदली करनी पड़ती है। तो अगर किसी भी पेरेंट को लगता है कि उसके बच्चे को जॉन्डिस है, पीलिया लग रहा है, तो वो इमीडिएटली अपने जो नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन है उसको कंसल्ट करें। अगर उसको एडमिशन की जरूरत है तो वो जरूर एडमिट करवाएं। इन बच्चों में लड़कियां कितनी और लड़के कितने? जो 4 हैं हमारे, उनमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। लड़कियां तीनों पेरेंट्स के पास है, जो लड़का है वो थोड़ा बीमार है, वो अभी वेंटिलेटर पे ही है। सर एक सवाल और आपसे रहेगा आखिरी कि जिस तरह जॉन्डिस का मैंने जिक्र किया, जो पुराने बुजुर्ग है वो ये कहते हैं कि सुबह की पहली जो धूप रहती है किरणें वो बड़ी बच्चों के लिए बेनिफिट वाली होती हैं, तो आपको लगता है ये वाकई चीजें जो हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी हैं? देखिए जो हम फोटोथेरेपी यूनिट यहाँ पे चला रहे हैं, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ पर्टिकुलर होती है, उसकी लाइट अगर हम इस बच्चे को देंगे तभी इस बच्चे का जॉन्डिस कम होगा। जो सूरज की रोशनी होती है आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, तो डेफिनेटली वो वाली वेवलेंथ की लाइट उसमें होगी, बट वो उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी। जो कॉन्सेंट्रेटेड वेवलेंथ की लाइट है वो हमारी फोटोथेरेपी मशीन ही दे रही है, तो उसी वजह से जो जॉन्डिस है वो 4 से 6 घंटे में कम होना शुरू हो जाता है इस लाइट के बाद। आपकी तरफ से कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें आप पेरेंट्स को? यही मैसेज देंगे कि अपने बच्चों का सारा ख्याल रखें। जो हाई रिस्क केसेस आपको लग रहे हैं, ट्विंस हैं, क्वाड्रुपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ब्लीडिंग हो जाती है या माँ को खून की कमी है, जो हाई रिस्क केसेस हैं वो जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे बुक्ड प्रेगनेंसी रख के आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहें। एक बार जब बच्चा हो जाता है आप अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है उसके कांटेक्ट में रहें, और फ्रीक्वेंटली बच्चों को दिखाते रहें कि डेवलपमेंट जो है वो ठीक हो भी रही है कि नहीं। काफी सारी चीजें जो है हमें 1 महीने पे, 1.5 महीने पे पता चलता है कि इस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, उससे हमको मदद हो जाती है कि हम जल्दी डायग्नोज कर पाए। तो हमेशा बुक प्रेगनेंसी रखिए और अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट में रहिए। नहीं, माता ने 4 बच्चों तो वो बड़ी बात नहीं है, वो तो नॉर्मल तो ऊपर वाले का ही है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। क्वाड्रुपलेट आगे भी दुनिया में बड़े होते हैं, 6 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। नॉर्मली ट्विंस तो बड़े कॉमन है, आपने सुना होगा, डबल 2 बच्चे होना और 1 बच्चे होना। मेन है इन बच्चों को बचाना। ये बच्चे जो है 4 बच्चे जब होंगे तो उनका डेफिनेटली यह वेट नॉर्मल नहीं होगा। एक बच्चा 2.5 किलो का नॉर्मल वेट होता है, तो जब 4 बच्चे होंगे तो वो डिवाइड करके उनका वेट जो है कम हो जाता है। 1-1 किलो के बच्चे थे तो उनका सर्वाइवल जो है, उनको निकू की फैसिलिटी अगर नहीं मिले तो सर्वाइव नहीं करते हैं। ये मदर मेरे ख्याल से शायद डोडा में डिलीवर हुई थी, एंड डोडा में डिलीवर होने के बाद ये मदर जो है शालामार में बच्चों को भेजा गया था। मदर 8 दिन तक वहीं रही थी। तो शालामार से बच्चे जो है, हम पैरेलल फैसिलिटी है शालामार की यहाँ पे एक्चुअली पीडियाट्रिक्स के अंदर, सेम डिपार्टमेंट है हमारी, तो वो ये चारों बच्चे हमारे पास शिफ्ट किए थे। तो 1 हफ्ता तक इनको माँ के दूध के बिना हमें पेरेंटल जो IV फ्लूइड है उस पर इनको रखना पड़ा था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में अगर बच्चों को माँ का दूध मिले तो उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, उनको बचाना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिल्क बैंक जो हम लगवाने जा रहे हैं,
बनने जा रहा है, जो हमारा 1-2 महीने में बन जाएगा, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरा, निक्कू फैसिलिटीज पूरे जम्मू डिवीजन में एक ही हॉस्पिटल था, जो शालामार हॉस्पिटल था। अब हमारे जो एचओडीज हैं पीडियाट्रिक्स के और गायनी के, उन्होंने ये हॉस्पिटल हमने डेवलप किया है, जिसमें निक्कू का आईसीयू, जो न्यूनेटल, जो छोटे बच्चों का 1 महीने से छोटे बच्चों का आईसीयू अवेलेबल है, ताकि उन बच्चों को वहाँ रखें। जैसे ये 4 बच्चे आए थे, तो चारों बच्चे आईसीयू में थे पहले निक्कू में, एंड एक एक करके इनको आस्ता 2-2, 3-3 दिन बाद इनको बाहर निकाला गया। अभी भी इनका वेट नॉर्मल नहीं है। अब इनको मदर जो है डोडा से आ गई है, अब उसकी फीडिंग जो है, मदर की फीडिंग हम दे रहे हैं बच्चों को, एंड डे बाय डे उनकी ग्रोथ हो रही है। जब ये 1500 या 1800 ग्राम के करीब हो जाएंगे तो हम इनको छुट्टी करेंगे, फिर ये घर जाके इसका जो इलाज इसका वही है, मदर फीड, जो माँ का दूध ही मिलेगा, और ये ग्रोथ इनकी नॉर्मल 2-2.5 किलो नॉर्मल हो जाएंगे, तो बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। जब इस प्रकार का केस आता है तो कितना चैलेंजिंग रहता है? डेफिनेटली चैलेंजिंग है, और मैं हैट्स ऑफ करूंगा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स को, खासतौर पे हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर घनश्याम सैनी है, या उनकी टीम जो है, जिनके पीजी, जिनके रजिस्ट्रार्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात हमारा जो निक्कू में वो काम कर रहे हैं, उनको हैट्स ऑफ है। बहुत चैलेंजिंग है। मैं खुद जब देखता हूँ छोटे बच्चों को, एक छोटा सा 800 ग्राम का बच्चा, तो उसको प्रिक लगाना, उसको फ्लूइड लगाना, उसको माँ का दूध जब नहीं दे पा रहे तो उसको मुंह से दूध देना, तो आप देखोगे हमारी नर्सेज जो हैं वो मोस्टली अनमैरिड लड़कियां हैं, और जब उनको देखता हूँ मैं, तो वो एक ऐसा लगता है कि पूरी मदर की तरह उस बच्चे को उठा के इतने प्यार से उसको डील करती है। बड़ा अच्छा फील होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आपने देखा नसीमा और उसके शौहर ने जो अपनी जो खुशियां थी वो व्यक्त की, और काफ़ी समय से वो पिछले 3-4 दिनों से लगातार वो जो है मीडिया के माध्यम से जो है सामने आ रहे हैं। हम भी आए थे यहाँ पे कि हम नसीमा और उसके शौहर से जो है बात कर सकें। मोहम्मद यूनुस डोडा का टैंकर। बहुत खुशी है, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें 4 बच्चों से नवाज। इससे पहले कितने बच्चे थे आपके? 2 लड़कियाँ। इससे पहले जी। ये कहाँ पे डिलीवरी हुई आपकी? पहले हम डोडा गए थे, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवा के, तो उन्होंने बोला कि 4 बच्चे हैं। तो उसके बाद फिर हम उधर से रेफर किया शालामार के, डिलीवरी वहीं हुआ था। ऑपरेशन? हाँ, बड़ा ऑपरेशन। बच्चे ठीक है? बच्चे सारे ठीक। किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं? डॉक्टर्स सर बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे। डॉक्टर समय से आते हैं? जी जी। खुशी है घर में, फैमिली में? मुबारकबाद दे रहे हैं सब? और क्या सर, बहुत खुशी है, सबको खुशी होती है। फेमस हो गए आप? चलो ऊपर वाला का शुक्र है सर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर डिस्चार्ज होंगे? डिस्चार्ज के लिए बोले 3 के लिए, देख अभी है वेंटिलेटर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। वहाँ पे 4 बच्चों के माँ बाप तो थे ही थे, जिन्होंने एक साथ में 4 बच्चों को एक माँ ने जन्म दिया। वहीं यहाँ पे कुछ माता पिता ऐसे भी थे जिनके ट्विंस बच्चे हुए हैं, और सबके चेहरों पे जो है वो खुशी देखने को मिली। और आए थे हम एक स्टोरी करने के लिए, और हमें और भी यहाँ पे ऐसे माँ बाप दिखे जिनके चेहरों पे खुशियाँ हैं, और ट्विंस बच्चे जो हैं उनके हुए हैं। मंगल सिंह। किस तरह की खुशी है ट्विंस घर में, क्या कहना चाहिए? खुशी तो है इस बात की। कितने लड़का लड़की हैं या दोनों लड़की हैं मेरी, दोनों लड़की हैं। किस तरह का मतलब घर में खुशी है, बधाइयाँ दे रहे हैं? खुशी तो है, बधाइयों की तो फोन आ रहे हैं, फोन बताइए तो चाहिए। कहाँ से आए हैं? हम उधमपुर से आए हैं। तो हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है? हॉस्पिटल में सर बहुत बेस्ट यहाँ पे फैसिलिटी है, तो मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल के होने के लिए यहाँ पे बेस्ट सबसे बेस्ट। पिता होने के नाते कितनी खुशी है, क्योंकि एक नहीं 2-2 कंजके हुई हैं घर में। हाँ तो खुशी तो है सर, अब 3 दिन कंजके, एक में पहले ही से कंजके। नॉर्मल सर। शालामार में? शालामार में हुई थी, तो दूसरे दिन यहाँ पे फिर होने। कोई बच्चे ठीक है? तो अगर बात करें हम नसीमा और उनके शौहर की, तो उनकी पहले से जो है 2 बेटियां थी। आपका इस सब पर क्या राय है? आप अपनी राय जो है जो साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।